बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ज्योतिष की सटीक और बहुत अच्छी व्याख्या के लिए, बहुत अच्छे फलादेश के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। कुल मिलाकर हम 9 ग्रहों पर और 27 नक्षत्रों पर, कभी कभी 28 नक्षत्रों पर भी विचार करते हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। हर नक्षत्र का एक गुण होता है, हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है और हर नक्षत्र का जीवन में अलग फल देखने को मिलता है। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं और कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं या उग्र होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले जो नक्षत्र हैं, उनको मूल नक्षत्र कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें 27 कहा जाता है या गंडांत कहा जाता है। ये जो गंडांत नक्षत्र हैं, जिनको मूल नक्षत्र भी कहते हैं, जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव उसके जीवन में देखने में आते हैं, विशेष तरह का असर उसके जीवन में दिखता है। और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, नक्षत्र जो है वो आपके स्वभाव पर बहुत गहरा असर डालते हैं, आपके स्वभाव पर और आपकी आदतों पर। तो जब कोई बच्चा मूल नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ता है और उसके स्वभाव पर भी इसका गहरा असर दिखाई देता है। देखिए, मुख्य रूप से 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं, जिसमें मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा। मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, एक नक्षत्र का नाम ही मूल नक्षत्र है, तो वो भी मूल नक्षत्र तो माना ही जाता है। तो मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा मुख्य मूल नक्षत्र हैं और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं या 6 गंडांत के नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बालक का जन्म इनमें से किसी एक नक्षत्र में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो अगले 8 वर्ष तक उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को संकट होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। देखिए, वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह बात जरूर है कि जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, गंडांत में होता है, तो उसके स्वास्थ्य का मामला सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन सारा निर्णय केवल नक्षत्र के आधार पर नहीं ले सकते। आपको पूरी तरह से कुंडली देखनी होगी, ग्रहों को देखना होगा, वर्ग को देखना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि मूल नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के जन्म से लेके 8 साल तक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र के बच्चे भी जीवन में काफी तरक्की करते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कैसी रहने वाली है और किस कारण से बच्चे को स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। अगर मूल नक्षत्र का जन्म है और स्वास्थ्य में समस्या के संकेत हैं, तब थोड़ी सावधानी ज्यादा रखनी होगी।
पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका और उनके ऊपर इस बच्चे के जन्म का प्रभाव कैसा रहने वाला है, उनके जीवन पर इस बच्चे के जन्म का कैसा असर पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। तब आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मूल नक्षत्र की वजह से कोई संकट पैदा ना हो जाए। खास तौर से अगर बृहस्पति प्रबल है और चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के अष्टमी के बीच का है, यानी पक्ष बल है चंद्रमा के पास, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर माता पिता के या परिवार वालों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी बच्चे के जन्म लेने से आपके जीवन में मुश्किल पैदा नहीं होगी, वो आपकी अपनी किस्मत में होगी, आपके अपने संस्कारों में होगी। किसी बच्चे की वजह से ऐसा कोई भी दोष नहीं होता। और जैसा तो मैंने ज्यादातर देखा है कि 8 साल के बाद मूल नक्षत्र का स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। किसी बच्चे के जन्म से लेके 8 वर्ष तक का अरिष्ट होता है, बुरा समय हो सकता है, इसे बाल्यारिष्ट कहते हैं। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो जन्म से लेके 8 साल तक उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए जब बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो विधि विधान पूर्वक उसकी शांति कराई जाती है, ताकि बच्चे को बचपन में सेहत की या जीवन की बड़ी समस्याएं परेशान ना करें।